साल 1578 चांदनी रात में कुंभलगढ़ के ऊंचे कंगूरे स्याह परछाइयों में डूबे हुए थे। पहाड़ों पर बसे इस अभेद्य किले पर अब मुगलों का कब्जा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे तूफान आने वाला था। महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ की आन बान के प्रतीक थे, आज इस किले को वापस लेने के लिए अपनी सेना के साथ बढ़ रहे थे। घाटियों में राजपूत घुड़सवार अपने घोड़ों को लगाम थामे बैठे थे। तलवारें म्यान से बाहर निकलने को आतुर थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, युद्ध की गंध, स्वाभिमान की ज्वाला। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के वीरों को देखा। उनके चेहरे पर उत्साह और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। प्रताप ने धीरे से कहा, आज की रात कुंभलगढ़ फिर से मेवाड़ की धरती का हिस्सा बनेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस किले की चोटी पर फिर से केसरिया ध्वज लहराना। उनके ये शब्द सुनकर हर सैनिक ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। कुंभलगढ़ की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थी कि इसे जीतना आसान नहीं था। मुगल सेनापति ने यहाँ अपनी पूरी फौज तैनात कर रखी थी। किले के चारों ओर सैनिक चौकसी कर रहे थे, लेकिन प्रताप जानते थे कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई। रात के अंधेरे में छोटे छोटे समूहों में उनके सैनिक किले की ओर बढ़े। कुछ सैनिक पहाड़ियों से नीचे उतरकर चुपचाप किले की दीवारों के पास पहुंच गए। घोड़े पीछे थे ताकि हमला होने पर वे तुरंत अंदर घुस सके। युद्ध का पहला संकेत। आधी रात बीत चुकी थी। कुंभलगढ़ की ऊंची दीवारों पर पहरेदार ऊँघ रहे थे। तभी एक जलता हुआ तीर आसमान में लहराया और किले के भीतर जा गिरा। ये संकेत था। अगले ही पल हर हर महादेव, राजपूतों ने बिजली की गति से हमला बोल दिया। पहाड़ियों से घुड़सवार नीचे उतरे। सैनिकों ने दीवारों पर चढ़ना शुरू किया। मुगल सैनिक हड़बड़ाकर जागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तलवारें और चिंगारियां। किले के अंदर भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रताप की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। मुगलों की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। किले के दरवाजे तोड़ दिए गए और राजपूत योद्धा अंदर घुस गए। मुगल सेनापति ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रताप के प्रहार से वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मुगल सैनिकों ने हार मान ली। कुंभलगढ़ फिर से स्वतंत्र। सुबह की पहली किरण जब किले की बुर्ज पर पड़ी, तब वहाँ मेवाड़ का केसरिया ध्वज लहरा रहा था। प्रताप ने तलवार म्यान में रखी और आकाश की ओर देखा। आज 1578 की ये रात इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। उन्हें गर्व से कहा, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा।